हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 2 के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को। तो आइए जो है एक एक करके इनके प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो हमने पहला क्वेश्चन लिया है वो है, कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। मीन्स क्वेश्चन में हमें जो है शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे रखा है, तो उससे हमें द्विघात बहुपद बनाना है। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आ रहे हैं तो उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही होते हैं, हर साल पूछे जाते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन, इसलिए इसको लिए हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो है सबसे पहले हम क्या करते हैं, द्विघात बहुपद का फार्मूला लिखते हैं। तो द्विघात बहुपद का फार्मूला होता है क्या है, तो द्विघात बहुपद बराबर होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब क्या करना है, बस इस फार्मूले में आपको यहाँ पर जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनके योगफल जो है, कह रहा है शून्यकों का योगफल -3 है और गुणनफल 2 है। तो इसके मान को यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल -3 है, तो इसके स्थान पे -3 को लिख देना है। तो यहाँ पर हो जाएगा -3 इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जो है 2 दे रखा है, तो यहाँ पर 2 को ऐसे ही उतार देंगे। अब आगे आपको क्या करना है, इसको एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का जो है मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा प्लस, और 3 का एक्स में होगा तो हो जाएगा 3x प्लस का 2। तो हमें द्विघात बहुपद प्राप्त करना था, तो ये हो जाएगा इसका द्विघात बहुपद, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद वाला जो क्वेश्चन हमने लिया है उसको भी देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यदि बहुपद ax स्क्वायर माइनस 6x की शून्यकों का गुणनफल 4 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मीन्स हमें इस द्विघात बहुपद की सहायता से क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, जबकि गुणनफल हमें दिया है। तो बहुत ही आसान है इसको सॉल्व करना, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है शून्यकों का गुणनफल दिया है तो a का मान निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है क्या, अचर पद, अचर पद, उसके बट्टे में क्या होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, उसके बट्टे में होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, जो कि क्वेश्चन में दिया होगा। बस यहाँ पर इसको पुट करना है आपको। यहाँ पर अचर पद जो है आपको क्वेश्चन में दे रखा है -6, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अचर पद -6 को उतार देंगे। तो यहाँ पर -6 हो गया आपका ए एक्स स्क्वायर -6x में जो लास्ट वाला पद होता है जिसके साथ कोई बीजीय संख्या नहीं है वही अचर पद है, इसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके बाद में क्या करना है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मीन्स यहाँ पर जो है एक्स स्क्वायर के गुणे में जो लिखा हुआ है, तो ए है तो उस ए को यहाँ पर उतार देंगे। उसके बाद में शून्यकों का गुणनफल हमें क्वेश्चन में 4 दे रखा है, तो यहाँ पर बस 4 को ऐसे ही उतार लो। अभी को इस साइड में और 4 को इस साइड में लेके आओ, तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका -6/4 हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है आपको, बस इसको कट कर देना है। तो ये 2 से कट रहा है तो 2 से काट देंगे, माइनस को पहले उतार दिए, फिर 2 3 6 और 2 दूना 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/2, जो कि ए की वैल्यू हो जाएगी। ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा।